पीडियाट्रिक बेस्ड एमसीक्यूज फॉर जीएमसीएच के जीएमयू एसजीपीजीआई। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द सस्पेक्टेड वेट ऑफ हेल्दी 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। गाइज 1 साल के बच्चे का एक्सपेक्टेड वेट पूछा है, ठीक है गाइज। क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन है ए 6 kg, बी 9 kg, सी 10 kg या डी 12 kg। सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा 10 kg। द वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 3 times द बर्थ वेट। गाइज 3 गुना ज्यादा होता है। आप सबको पता होना चाहिए जो बेबी का बर्थ वेट है वो डबल होता है 6 मंथ में और ट्रिपल हो जाता है वो 1 ईयर में। एक्सपेक्टेड जो वेट रहता है 1 ईयर के बच्चे का वो कितना रहता है? 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड यूजुअली डिसअपियर बाय 4 month ऑफ द एज। कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स है जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है और आफ्टर द 4 month वो डिसअपियर हो जाता है? ऑप्शन है बिब्निंस्की रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स या टोनिक नेक रिफ्लेक्स। आंसर इसका क्या रहेगा? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? एक स्टार्टल रिफ्लेक्स है जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होता है और बाय द 4 month वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। कौन सी वैक्सीन है जो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले दी जाती है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी या एमएमआर। सीधा सीधा आंसर रहेगा इसका गाइस बीसीजी। इसके साथ साथ गाइस ओपीवी 0 और जो हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज है वो भी उस टाइम पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A child with severe dehydration due to diarrhea is treated with which IV fluid initially। गाइस एक बच्चे को क्या हुआ है? डायरिया हुआ है। कौन सा हम सबसे पहले उसको फ्लूइड देंगे? ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 5%, रिंगर लैक्टेट या फिर हाफ NS। सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा रिंगर लैक्टेट, क्योंकि गाइस ये फ्लूइड रिससिटेशन के लिए बेस्ट रहता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी रिस्टोर हो जाता है और बच्चे को जो डिहाइड्रेशन होती है उससे भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, 30 to 40, 15 to 25 या 10 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। गाइस इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करोगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ फैट इनटेक, लैक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टू मच सनलाइट या हाई प्रोटीन डाइट। गाइस क्या कॉज है जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है? इसका जो आंसर है दैट इज लैक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन ए जो होता है वो लीफ जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ज्यादा होता है, येलो फ्रूट्स में, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी, और जिसकी वजह से उनको आइज के डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which condition is characterized by a barking cough in children। barking cough मतलब बहुत ज्यादा उनको कफिंग हो रही है और आवाज के साथ, तो वो किसमें देखने को मिलती है? ऑप्शन है ब्रोंकियोलाइटिस, बी अस्थमा, सी क्रूप या फिर निमोनिया। गाइज इसका जो आंसर है दैट इज सी क्रूप। क्रूप किसकी वजह से हो सकता है? जो बार्किंग कफ है और मेनली जो अपर एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से ये बच्चे में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन। बच्चों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डेंटल कैरीज होती हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? हाई कैल्शियम, फ्लोराइड डेफिशिएंसी, लैक ऑफ विटामिन डी या आयरन ओवरलोड। क्या आंसर रहेगा गाइस? जो फ्लोराइड डेफिशिएंसी है उसकी वजह से मेनली हो जाता है। इसकी वजह से टूथ डिके भी हो सकता है, मतलब बच्चों के दांत जल्दी गिर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड यूजुअली स्टार्ट वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। इट मींस बिना सपोर्ट के बच्चा कब चलने लगता है? ऑप्शन है 6 month, 9 month, 12 month या 15 month। सीधा सीधा आंसर रहेगा, क्या है इसका आंसर? 12 month। 12 month में बच्चा बिना सपोर्ट के चलने लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन मीजल। किसी बच्चे को मीजल्स है तो उस केस में उनकी अगर डेथ हो रही है तो उसका कॉज क्या रहता है? ऑप्शन है डायरिया, निमोनिया, एंसेफेलाइटिस या ओटाइटिस मीडिया। इसका आंसर क्या रहेगा गाइस? निमोनिया, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक। बच्चे में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने की वजह से, और ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया, इसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए किसको फॉलो करना है? नर्सिंग टेक ज्योति को। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।